इमरजेंसी में एक 16 साल का लड़का आता है जिसे 4-5 बार उल्टियां हुई है और उसके पेट में भी दर्द है और ये बच्चा बहुत ही थका हुआ और डिहाइड्रेटेड लग रहा था और उसकी कंप्लेन है कि उसे बार बार पेशाब भी लग रही थी। अच्छे से हिस्ट्री लेने पर पता चला कि उस बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है। तो जब मैं उसके पास में गया तो उसकी सांसें उखड़ी उखड़ी सी थी और उन सांस में से एक अजीब सी स्मेल यानी कि फ्रूटी टाइप की स्मेल आ रही थी। सिचुएशन को समझने के बाद में एक टेम्परेरी डायग्नोसिस मैंने बनाया जो कि डायबिटिक केटोएसिडोसिस का था। तो मैंने कंफर्म करने के लिए शुगर और केटोस्टिक टेस्ट करवाए और वो दोनों ही टेस्ट पॉजिटिव निकले। मैंने उनसे पूछा कि इंसुलिन लेते हैं टाइम पे या फिर कोई स्किप तो नहीं हुआ है, तो उन्होंने मना करते हुए बोला कि नहीं जी, इंसुलिन तो स्किप नहीं हुआ है, इनफैक्ट इंसुलिन पंप यूज कर रहे हैं अब तो। फिर अच्छे से पता करने के बाद में पता चला कि ये जो पंप है इसमें माल फंक्शन है, ये काम नहीं कर पा रहा है। तो होता ये है कि मोस्टली जो शुगर के पेशेंट होते हैं जैसे कि टाइप 1 के ज्यादातर, अगर वो इंसुलिन लेना भूल जाए या उनसे मिस हो जाए तो उनका शुगर एकदम से बढ़ने लगता है, लेकिन सिर्फ वो ब्लड के अंदर बढ़ता है और वो शुगर बॉडी के किसी काम का नहीं रहता। अपनी बॉडी फिर एनर्जी के लिए तो कहीं ना कहीं से शुगर लाएगी, तो वो अपनी ही बॉडी के फैट का ऑक्सीडेशन करने लगती है जिससे कि फ्री फैटी एसिड्स बहुत ज्यादा बनती है और वो कुछ ऐसे एसिडिक कंपाउंड बनाते हैं जिनको हम कीटोन्स कहते हैं, जो कि यूरिन के थ्रू भी बाहर निकलते हैं और सांस में भी बाहर निकलते हैं, इसलिए स्मेल भी फ्रूटी सी आती है। ये जो कीटोन्स होते हैं ये अपनी बॉडी में बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी तोड़ते हैं जिसकी वजह से सेरेब्रल एडिमा होने लगता है और ये सेरेब्रल एडिमा की वजह से पेशेंट जो है कोमा में भी जा सकता है। ये बढ़े हुए कीटोन्स की वजह से ही उस पेशेंट को बार बार उल्टियां हो रही है और उसे दर्द हो रहा है। ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जैसी कंडीशन जरूरी नहीं है कि कोई इंसुलिन स्किप करने की वजह से ही हो सकता है कई बार जो बच्चों में होने वाले इन्फेक्शंस होते हैं वो भी इसका एक ट्रिगर या एक कारण हो सकता है। तो उसके मैनेजमेंट में हमने सबसे पहले तो फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन किया ताकि उसके डिहाइड्रेशन को ठीक किया जा सके, फिर उसे इंसुलिन दिया, पहले तो बोलस फॉर्म में और फिर इन्फ्यूजन के थ्रू हमने उसे इंसुलिन दिया। लेकिन उससे पहले हमने उसके पोटेशियम लेवल्स जरूर चेक करने होते हैं ताकि हम अगर वो कम है तो हम फिर उसे पोटेशियम क्लोराइड देके उसे करेक्ट करें और उसके साथ में सोडा बाइकार्बोनेट देके एसिडोसिस भी ठीक करते हैं और फिर लुकआउट करते हैं इसके पीछे के इन्फेक्शन को। अगर वो अभी भी हैं तो हम फिर उस इन्फेक्शंस को भी ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। ऐसी कंडीशंस में हमेशा मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जिन भी बच्चों के टाइप 1 है और वो उनको इंसुलिन पे हैं तो आप डोज भी एडजस्ट करते हैं तो प्लीज आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही आप डोज एडजस्ट करें।